एपिसोड स्टार्ट होता है काइन किंग को यूया के बारे में सब कुछ पता देता है कि यूया ने उसे ट्रेन किया है और वो किंग को स्वॉर्ड भी देता है और वो वही कटाना थी जो यूया यूज किया करता था और कहता है उसे यूया ने 5 साल ट्रेन किया है। किंग पूछते हैं 5 साल कैसे हो सकता है। फिर एरिक काइन से कहते हैं जब तुम गायब थे तब गिल्ड से तुम्हारे लिए एक नोटिस आया है कि काइन ए रैंक में है और वो कोई टास्क नहीं कर रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। काइन ये सुन के घबरा जाता है। सीन चेंज होता है, काइन गिल्ड मास्टर के साथ होता है। वो काइन को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं टिवाना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और तुमने अभी कोई टास्क नहीं करा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और वो उसे टास्क देते हैं और बताते हैं उसे ग्रासिया से रॉयल कैपिटल के रास्ते के गुंडों को पकड़ के लाना है। सीन चेंज होता है, काइन अपना टास्क पूरा करने निकल जाता है और वो ऊपर से उड़ते हुए गुंडों को ढूंढ रहा था और वो उससे मिल भी जाते हैं। काइन नीचे जाता है और देखता है वहाँ मिली, नीना और परमा के फादर थे। मिली को चोट लगी हुई थी और काइन उसे हील करता है। फिर वो गुंडे काइन को कुछ भी बोलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। काइन यूया की स्वॉर्ड लेकर उनसे फाइट करने जाता है और बहुत आसानी से सारे गुंडों को हरा देता है। मिली काइन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन बताता है उसे गिल्ड से सब्जुगेशन टास्क मिला है। मिली चौंक जाती है और कहती है तुम सिर्फ 12 साल के हो और तुमने अभी ही खुद को रजिस्टर करवाया है। नीना कहती है सब्जुगेशन टास्क सी रैंक से ऊपर के एडवेंचरर्स के लिए होता है। फिर काइन उन्हें अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। मिली और नीना कहते हैं तुमने बी और सी रैंक स्किप कर दिया और तुम ए रैंक में हो। काइन कहता है बहुत सारी चीजें हुई जिनके चलते उसे ए रैंक में प्रमोट कर दिया गया। परमा के फादर कहते हैं कि इन गुंडों का क्या करना है। काइन कहता है वो उन्हें देख लेगा। फिर काइन उन गुंडों को खुद किंगडम ले जाता है और उन्हें देखकर लोग बातें बना रहे थे कि इन्हें कुछ शर्म है कि नहीं। उन गुंडों को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो एक बच्चे से हार गए। फिर वो लोग परमा के फादर को उनके घर छोड़ देते हैं। परमा भी बाहर आ जाती है और वो गुंडों के बारे में पूछती है। उसके फादर उसे सब कुछ बता देते हैं। परमा कहती है तुम आज स्कूल भी नहीं गए फिर भी तुम्हारे पास कितना काम है और तुम एक बैरन हो तो तुम्हें उसका काम अलग करना पड़ता होगा। मिली और नीना ये सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम बैरन बन गए और हमें तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। काइन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सिर्फ काइन कहकर बुला सकते हैं। मिली काइन को हक कर लेती है और कहती है मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। काइन खुद को छुड़ाता है और कहता है उसे गिल्ड जाना होगा रिपोर्ट करने। मिली और नीना भी उसके साथ जाने लगते हैं। काइन गिल्ड में होता है और रेटिया को रिपोर्ट देता है और मिली और नीना को पहले वाले 3 गुंडे दोबारा छेड़ने लगते हैं। मिली और नीना उन्हें इग्नोर करके जाने लगते हैं और वो गुंडा मिली के कंधे पे हाथ रखने का ट्राई करता है पर काइन उसे रोक लेता है और वो उन्हें वापस जाने की धमकी देता है और वो कहते हैं तुम हो कौन। फिर उन्हें अचानक से याद आता है ये तो काइन है जिसने उन्हें पहले भी मारा था और वो तीनों काइन से काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वहाँ क्लॉड भी आ जाता है और वो तीनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। क्लॉड काइन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन कहता है वो बस अपने दोस्तों के साथ आया था। क्लॉड पूछता है तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। मिली क्लॉड को हाई करती है और क्लॉड हैरान रह जाता है और यहाँ हमें पता चलता है क्लॉड मिली का भाई है। लीना पूछती है तुम तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। मिली बताती है कि वो लोग काइन के ट्यूटर थे जब वो 5 साल का था। क्लॉड कहता है वो लोग सब साथ में है तो उन्हें ड्रिंक से सेलिब्रेट करना चाहिए। लीना उसे मारती है और कहती है तुम्हें तो बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए। वो लोग ड्रिंक करते हैं और क्लॉड पूछता है तुम लोग आज मिले कैसे। मिली बताती है कि वो लोग एस्कॉर्ट मिशन में थे और उन्हें कुछ गुंडों ने रोक लिए थे। फिर काइन ने उन गुंडों से फाइट किया और उन्हें बचाया। नीना कहती है काइन पहले से ही ए रैंक में है। क्लॉड काइन से कहता है तुम इतनी जल्दी ए रैंक में कैसे आ गए। फिर क्लॉड कहता है कि मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तुम पहले से इतने स्ट्रॉन्ग हो और तुमने स्कूल एग्जाम में भी मुझे अच्छी टक्कर दी। मिली ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है क्लॉड ने बिना मैजिक यूज करे बस अपनी स्वॉर्ड से ही खुद को ए रैंक तक लाया है। नीना कहती है काइन मार्ग्रेव का कोई नॉर्मल बेटा नहीं है और वो तो बैरन भी बन चुका है। ये सुन के लीना और क्लॉड हैरान रह जाते हैं। क्लॉड काइन से उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर मिली काइन से पूछती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। काइन मन में सोचता है वो इन सबको सच तो नहीं बता सकता ना कि उसे गॉड ने ट्रेन किए हैं। फिर मिली कहती है वैसे भी तुमने बचपन में रेड ड्रैगन को मारा था। क्लॉड कहता है रेड ड्रैगन तो एसएस लेवल के होते हैं। फिर मिली और नीना उसे अपना मैजिक बैग दिखाते हैं। लीना मिली से पूछती है इस बैग की कैपेसिटी कितनी है। मिली कहती है उसे नहीं पता क्योंकि वो उसे कभी भर ही नहीं पाई। फिर लीना काइन से पूछती है कि उसे वो बैग कहाँ से मिले। काइन कहता है कि उसने खुद बनाया है। नीना कहती है कि काइन ने उसे बताया था कि उनके बैग में एक मेंशन आराम से फिट हो सकता है। लीना काइन से कहती है कि उसने बैग कैसे बनाया और उसका बैग तो ज्यादा कुछ होल्ड भी नहीं कर पाता। काइन कहता है कि वो लीना के लिए भी एक बना देगा। फिर लीना काइन को हक कर लेती है। काइन को अचानक से याद आता है कि कल उसका स्कूल है और वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया है तो उसे बहुत सारा पढ़ना होगा। क्लॉड कहता है कि तुम एक नोबल हो और तुम बैरन बन चुके हो तो तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है। काइन कहता है कि उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और इसलिए वो स्कूल जाता है। नीना काइन को हक करने के लिए उठती है पर काइन वहाँ से भाग जाता है। क्लॉड कहता है कि उन्हें काइन की कुछ हेल्प करनी चाहिए। फिर वहाँ रेटिया आती है और बताती है कि उन्हें एडवेंचरिंग क्लास के लिए टीचर की जरूरत है क्योंकि जो टीचर था उसे चोट लग गई है। सीन चेंज होता है, अगले दिन काइन की मैजिक क्लास होती है। टीचर बताती है कि उन्हें अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करना है। काइन खुश होता है और सोचता है जो उसे यूया ने सिखाया है वो अब उसे यूज कर सकता है। टीचर काइन से कहती है कि उसे स्कूल ग्राउंड में मैजिक यूज करना अलाउड नहीं है, वो बस लेसन ऑब्जर्व करेगा क्योंकि उसका बिगनर लेवल मैजिक भी बहुत पावरफुल है। और ये सब चारों एडवेंचरर्स भी देख रहे थे। फिर अगली क्लास एडवेंचरिंग की होती है। टीचर अपना नाम बोगन बताता है और कहता है
उसने गिल्ड से कुछ एडवेंचरर्स को बुलाया है बच्चों को ट्रेन करने के लिए। एडवेंचरर्स को देखकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। फिर टीचर बताता है क्लॉड और लीना ए रैंक एडवेंचरर हैं और मिली और नीना बी रैंक एडवेंचरर्स हैं। क्लॉड सभी को अपना गिल्ड कार्ड दिखाने के लिए कहता है, पर काइन अपना गिल्ड कार्ड नहीं निकालता और क्लॉड उससे रीजन पूछता है। काइन कह देता है वो भूल गया क्योंकि अगर वो अपना गोल्ड कार्ड दिखाएगा तो सारे बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएंगे। क्लॉड कहते हैं कि अब से तुम अपना गिल्ड कार्ड हमेशा अपने साथ रखना। फिर वो लोग बच्चों को मॉक बैटल के लिए ट्रेन करते हैं। काइन खुश होता है और सोचता है कि उसे क्लॉड को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा, पर काइन से पहले ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खड़े थे। पर एडवेंचरर्स का प्लान था कि वो काइन से लास्ट में फाइट करेंगे और काइन की स्किल्स देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाएंगे और काइन क्लास का हीरो बन जाएगा। काइन से वेट नहीं हो रहा था, पर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और काइन लास्ट में था। और फाइनली काइन की टर्न आती है और वो लोग बैटल स्टार्ट करने ही वाले थे, पर बेल बज जाती है और काइन रोने लगता है। काइन क्लॉड से बैटल करने की रिक्वेस्ट करता है, पर क्लॉड बाय कर देता है। काइन गुस्से में फॉरेस्ट में जाता है और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। काइन बहुत पावरफुल मैजिक यूज करता है और एक नाइट ये देख लेता है और कहता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस वापस आ गया है। गार्म अपनी आर्मी लेकर जंगल में जाता है। काइन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना हैंकी छोड़कर चला जाता है। गार्म देखता है फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं था, फिर उसकी नजर उस हैंकी पे जाती है और वो समझ जाता है कि फिर से काइन ही था। किंग काइन को बताते हैं कि गार्म ने अर्जेंट मैसेज भेजा है कि वो ग्रासिया वापस जा रहे हैं क्योंकि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जंगल में वापस आ गया है। किंग काइन से पूछते हैं क्या गॉड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। काइन मना करता है और किंग उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। काइन कहता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस मैं ही था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को और आयरन कहता है उसकी सील कमजोर हो रही है और वो जल्दी वापस आएगा उन बूढ़े गॉड्स के लिए। काइन अपने डैड से डांट खाता है उसकी हरकतों के लिए और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।